हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद अमन डावर। होप आपने पिछले लेक्चर कर लिया होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का लेक्चर था, थ्योरी पार्ट हो गया, कंसेप्चुअल पार्ट हो गया उसका। और आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं इसका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वही कर लेंगे तो कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। कुछ सिलेक्टेड पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लेट्स स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने है। ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट। टारगेट के ऊपर आकर के बॉम्ब ड्रॉप करता है वो। एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो कितने डिस्टेंस ये टारगेट मिस कर देगा। सो लेट्स डू। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये 1000 मीटर की ऊंचाई पे टारगेट के ऊपर आके बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है। तो बॉम्ब जब इसके अंदर होगा प्लेन के, तो बॉम्ब की स्पीड भी क्या होगी, जो प्लेन की स्पीड होगी। भाई अंदर जो जो भी बैठा है, चाहे वो बंदे बैठे हैं, चाहे वो सामान है, सबकी स्पीड सेम है क्योंकि वो सब एक साथ चल रहे हैं। तो जैसे ही बॉम्ब को ड्रॉप करूँगा, उस बॉम्ब को ड्रॉप करते ही उसकी स्पीड कहाँ होगी, हॉरिजॉन्टल। वो डायरेक्टली नीचे जा ही नहीं सकता। वो तो कहेगा भाई मुझे चलते हुए प्लेन से ड्रॉप किया गया, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी। तो वो हॉरिजॉन्टल स्पीड लेके बॉम्ब कहाँ जाएगा, पहले आगे की तरफ, फिर ग्रेविटी उसे खींचेगी और वो कहाँ गिरेगा, आके यहाँ गिरेगा। वो इतना डिस्टेंस मिस कर देगा। दिस इज द मिसिंग डिस्टेंस। This is the missing distance. So what is, how to find the missing distance? R equal to u under root 2h by g। ये रेंज ही तो हो गई जितना आगे निकल गया। u कितना है, 500 किलोमीटर पर आवर। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ मीटर में है या किलोमीटर में है, कन्वर्ट जरूर करना। सारे पैरामीटर मीटर में होने चाहिए। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो u हो गया 1250/9, हाइट हो गई 1000/10। तो ये आ गया 1250/9 अंडर रूट 200। आप इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर बाय 9/8। दिस तकरीबन ये कितना हो जाएगा, 1.985 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट बॉम्ब दूर जाके गिरेगा। तो इसको गिरने के लिए कहाँ पे होना चाहिए, प्लेन को पीछे की तरफ। अगर वो 2 किलोमीटर पीछे से, तकरीबन कितना 1.98 किलोमीटर पीछे से बॉम्ब ड्रॉप करता, तो वो कहाँ के गिरता, एग्जैक्ट टारगेट पे। ठीक है जी। आजकल तो मिसाइल सिस्टम आ गया, अब तो अलग ही कहानी हो गई है। पहले ड्रॉपिंग सिस्टम था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आ जाएगा भाई, सारा में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप विद ए स्पीड ऑफ 9.8। कितना टाइम होगा जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर टाइम पे क्या रहती है, u, पर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है और वो क्या होती है, gt। तो मान लीजिए किसी भी t टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आती है, u, और किसी भी t टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या आती है, gt। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो t कितना हो गया, u/g। u कितना है 9.8, g भी कितना दे रखा है। तो 1 सेकंड के बाद दोनों की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी है हॉरिजॉन्टली टॉप ऑफ टावर से फेंकी है और 3 सेकंड बाद 45 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं, यानी कि नीचे पहुंच गई। ठीक है ना। तो 3 सेकंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया क्योंकि नीचे पहुंच चुकी है। तो हाइट ऑफ टावर निकालो और कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट की गई थी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने क्वेश्चन बना लिया। उसने कहा है कि ए से बी यानी कि स्ट्राइक करने में ग्राउंड पे 3 सेकंड लगे, तो 3 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे वो स्ट्राइक करता है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, हाइट पूछी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है। 2 ही फार्मूले, एक ही फार्मूला। मैंने आपको 2 भी नहीं, एक ही कहा इसमें याद करने के लिए, अंडर रूट 2h/g, जिसमें ये हिस्सा क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी में 2 फार्मूले हैं, यही याद कर लो बस। तो चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 3 अंडर रूट 2h/g, ये हो गया 9 इंटू जी हो गया 10, ये कट गया इससे, ये हाइट आ गई। तो हाइट आ गई 45 मीटर। इट्स दैट सिंपल। अब वो कह रहा है कि कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द u। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो u निकालने के लिए मैं जितने एंगल पे या किसी भी इंस्टेंट पे जो एंगल होता है उसका फार्मूले का यूज़ करूँगा, gt/u। और यहाँ पर जो है 45 डिग्री एंगल दिया, ये कब दिया, जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है। यानी कि यहाँ पे जो टाइम डालूंगा वो कौन सा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। 10:45 1, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3, तो u कितना आ गया 3g। तो कितनी स्पीड से लॉन्च किया गया होगा ये, 30 मीटर
पर सेकेंड। तो एंगल दे रखा है तो ऑब्वियसली एंगल का फार्मूला यूज़ कर लो। टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको डाल दो एंड देन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मार्क्समैन विशेस टू हिट ए टारगेट जस्ट इन सेम लेवल एज द लाइन ऑफ साइट, हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम। अगर 1600 मीटर है टारगेट का डिस्टेंस और वेलोसिटी है 800 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं ये समझा देता हूँ। तो ये है, तो ये बुलेट है और बुलेट जाके टारगेट को हिट करेगी, बट इस बंदे ने जिसने बंदूक से गोली निकाली वो ये भूल गया कि जब बुलेट 1600 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तो वो एग्जैक्ट सीधी नहीं चलेगी, ग्रेविटी भी काम करेगी। तो ये बुलेट ये यहाँ टकराएगी एक्चुअली में टी डैश पे, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम करेगी और ये हॉरिजॉन्टल शेप में जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल शेप में। तो ये बुलेट एच हाइट लूज़ कर देगी। तो एच हाइट कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है रेंज क्या होती है, यू अंडर रूट 2h/g। रेंज कितनी दे रखी है यहाँ पर 1600, यू कितना है 800 अंडर रूट 2h/g। ये कट गया 2 पे, सॉल्व कर लेते हैं। 4 स्क्वायर हो गया ना दोनों तरफ, 40/2। तो हाइट आ गई 20 मीटर, यानी कि इतनी दूर तक जब बुलेट चलेगी तो वो 20 मीटर नीचे हो जाएगी टारगेट से। तो ऑब्वियसली अगर उसको टारगेट को एग्जैक्टली हिट करना है तो बुलेट को कितनी ऊपर रख के हिट चलाना पड़ेगा, 20 मीटर टारगेट से ऊपर रख के चलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल भी आता है कि वाई इट इज़ एडवाइज टू पुट अ गन अबोव द टारगेट एट सम हाइट वाइल इन शूटिंग गेम्स एंड समथिंग। तो उसमें यही पूछता है कि क्यों ऊपर रखने की एक वो दी जाती है सलाह, क्योंकि जब वो बुलेट चलेगी तो ड्यू टू ग्रेविटी इट विल लूज द हाइट एंड विल नॉट हिट द टारगेट। सो वी हैव टू कीप द बुलेट अप of the target so that it could hit the target on time. So let's move to the next problem. ये important problem है, स्टार मार्क है इस पर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कंसेप्चुअल भी है इसके अंदर एक छुपा हुआ और एक न्यूमेरिकल भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 2 टॉल बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड 200 मीटर अपार्ट, कितनी स्पीड, विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो 540 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 540 मीटर की ऊंचाई पे एक विंडो है, उससे कितनी स्पीड से बॉल फेंको ताकि वो अगली बिल्डिंग जो 200 मीटर दूर है में 50 मीटर ऊंचाई की विंडो में एंटर कर जाए। सो लेट्स आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखते हैं। तो ये डायग्राम है मेरे पास और इसमें कह रहे हैं 2 बिल्डिंग्स हैं, एक की खिड़की है 540 मीटर ऊपर, एक की खिड़की है 50 मीटर। तो यहाँ से कितनी स्पीड से बॉल फेंकें ताकि वो 50 मीटर वाली बिल्डिंग में एंटर कर जाए, और बिल्डिंग्स में दूरी है 200 मीटर। तो मैं इसको इससे मिला लेता हूँ। तो ये क्या बन गया, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन गया तो ये क्या बन गई, रेंज। और हाइट कितनी लूज़ करी प्रोजेक्टाइल ने, 540 माइनस 50। तो ये है हाइट, 540 माइनस 50, तो कितनी हाइट आ गई, 490 मीटर। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन। सिंपल एक ही फार्मूला है एंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट कितनी लूज़ करी 490, जी कितना लेना है 9.8 दे रखा है उसने, तो 200 यू अंडर रूट 2 490/98 इंटू 10। 490 10 पे कट गया, 2 पे 10 का 100 2 बार आ गया, 10 बार आ गया यहाँ से, तो यू कितना हो गया, इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो ये इसमें एंटर कर जाएगी।